हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमेश्री दिस साइड। सो मैं आज आपको हमारा जो पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसके बारे में बताऊंगी। मैं उसका स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड मैं कैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रिवीजन करती थी वो भी बताऊंगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी ऑडिट का। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो दिस इज़ द फुल स्ट्रैटेजी, प्लीज़ आप इसे अच्छे से नोट कर लो। तो यस, जैसे कि हम सबको पता है कि MCQ मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में MCQ आते हैं 30 मार्क्स का। एंड MCQ के लिए आप MCQ बैंक जो कि हमारा सिलेबस 2022 का है उसको फॉलो कर सकते हो। एंड बिट क्वेश्चन जो कि सिलेबस 2016 का है उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड स्टडी मैट के पीछे जो MCQs होते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए में हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर है उससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिवेंचर से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जो इश्यू ऑफ शेयर में जितने भी है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया, राइट इश्यू ऑफ शेयर हो गया, ये सब टॉपिक्स आप करके जाओ, कुछ भी स्किप मत करो क्योंकि कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देन बी पार्ट में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन आता है कभी कभी, नहीं तो कभी कभी अंडर राइटिंग कमीशन जो कमीशन वाला जो टॉपिक है उसमें से आ सकता है। तो आप ये दोनों को ही करके जाना। देन क्वेश्चन नंबर 3 में फिनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मतलब 14 मार्क का एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है इसमें बैंकिंग कंपनी जो है उससे क्वेश्चन आता है। एंड उसके बी पार्ट में इधर इंश्योरेंस कंपनी से या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है उससे आ सकता है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ सकता है। तो ये जो मतलब बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स हो गया, इन सब का फिनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पूछता है, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पूछता है क्योंकि मतलब इनका सब छोटा छोटा जो क्वेश्चंस होते हैं वही सब ही पूछता है। क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में ही आ जाता है। तो यहाँ पर अगर पूछेगा तो मतलब पेपर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा एंड ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ओनली ये जो तीनों चैप्टर का आप ओनली मतलब छोटा छोटा क्वेश्चंस ही करके जाओ। इनका फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला लॉन्ग जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो सब आप स्किप कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5 में तो एएस से आता है एंड उसके बी पार्ट में एएस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से आता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा ऑडिट स्टार्ट हो गया। ये तीनों नंबर में हमारा ऑडिट से क्वेश्चन आता है। तो ये है हमारा ऑडिट का फुल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में एक्चुअली मतलब उसके पेपर में 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है एंड 50 मार्क्स का ऑडिट का पेपर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी अप्रॉक्स मतलब 10 क्वेश्चंस ऑडिट के होते हैं, क्योंकि ऑडिट का ज़्यादा MCQ इसीलिए आते हैं क्योंकि ऑडिट का क्वेश्चंस कम आते हैं पेपर में, मतलब एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ज़्यादा आता है, तो इसीलिए MCQ में ऑडिट का MCQs ज़्यादा आते हैं। तो आप MCQ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ क्योंकि मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो MCQs बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं एंड बहुत ईजी होते हैं, आप अच्छे से कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है उसमें चैप्टर 1 जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट है उसमें से क्वेश्चन आता है। एंड बी पार्ट में चैप्टर 2 जो हमारा है प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट उसमें से क्वेश्चन आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों क्वेश्चन ही हमारे चैप्टर 2 से आते हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट उसी में से। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए में हमारा चैप्टर 3 से आता है ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग। एंड बी पार्ट में हमारा चैप्टर 2 से आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। तो आप अगर मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप ऑडिट भी पूरा अच्छे से करके जाओ एंड खास करके ये चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को ज़्यादा अच्छे से करके जाओ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑडिट का, आप प्लीज़ इसे अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन सब से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सभी पढ़ के जाओ, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस करो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं रिवीजन ऐसे करती थी, मैं यहाँ पर पूरा चैप्टर्स लिख लेती थी, चैप्टर का नाम। एंड यहाँ पर मुझे जितने बार भी रिवीजन करता था जितने बार भी मुझे रिवीजन करना था उतने टाइम्स में लिख लेती थी। एंड मेरा जब भी मतलब एक चैप्टर्स खत्म होता था तब मैं उसके सामने राइट टिक कर लेती थी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मेरा इतने बार रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो आप भी ये फॉलो करो एंड देखो, मतलब आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा एंड आप भी मतलब एग्ज़ाम से जाने में आपको डर नहीं लगेगा। तो ये है पूरा जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हो। तो मेरे MCQ में 26 मार्क्स आए थे। इस पेपर में MCQ में स्कोर करना बहुत इजी है क्योंकि डायरेक्ट MCQ बैंक या फिर स्टडी मटेरियल से ही आता है। तो आप MCQ को स्किप मत करो, अच्छे से करके जाओ। एंड
सब MCQ थ्योरी बेस्ड ही होते हैं, आप देख सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा इशू ऑफ शेयर से आया है, एंड ये वाला क्वेश्चन हमारा डिवेंचर रिडम्पशन चैप्टर से आया है, एंड ये वाला क्वेश्चन हमारा ये तो फिनेंशियल स्टेटमेंट से आया है, एंड ये थोड़ा लेंदी होता है, एंड ऐसा नहीं कि इसका आंसर मेरा सही निकला था, नहीं, इसका मतलब लास्ट वाला आंसर मेरा सही नहीं लेकिन इसमें मेरे बहुत से पॉइंट्स सही होंगे, तो इसीलिए मेरे को आई थिंक इसमें स्टेप मार्किंग मिला होगा। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आया तो आपने छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको जितना भी आता है आप करके आओ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग से आया है, बैंकिंग कंपनी से, एंड ये वाला क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी से आया है, एंड ये वाला क्वेश्चन हमारा आया है एस से। एस से एक्चुअली अगर आप एस करके जा रहे हो, मतलब मैं तो एस स्किप करके गई थी, अगर आप एस करके जा रहे हो तो आप ईपीएस वाला जो टॉपिक है इसे अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पूछ रहा है ये वाला टॉपिक। तो ये वाला क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया था, एंड इस मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से तो ऑब्वियसली ऑडिट स्टार्ट हो गया। ये वाला तो चैप्टर 1 से ही आया है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, एंड ये वाला जो प्रोविजन वाला जो चैप्टर 2 है उसमें से आया है, एंड 7 नंबर में तो चैप्टर 2 से ही आया है, एंड ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर 3 से आया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, एंड ये वाला चैप्टर 2 से प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट, उसी में से। तो अगर आपका मतलब थ्योरी अगर अच्छा है तो आप एक काम करना, मतलब पूरा ऑडिट को अटेम्प्ट कर लेना, 3 ठो क्वेश्चन ऑडिट का अटेम्प्ट कर लेना, एंड 2 ठो क्वेश्चन आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अटेम्प्ट कर लेना, एंड अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप 4 ठो क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अटेम्प्ट कर लो, एंड 1 ठो क्वेश्चन ऑडिट का करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन देखकर अपना स्ट्रैटेजी बना लो कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको कौन सा क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। मैं ये स्ट्रैटेजी आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप अभी से ही डिसाइड कर लो कि आप एग्ज़ाम में जाकर कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करोगे, ताकि आपका मतलब एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना हो ये सोचने में कि मेरे को मतलब कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो आप अभी से स्ट्रैटेजी को जान लो ताकि आपका मतलब वो एग्ज़ाम में हेल्प करे। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रैटेजी में जो चैप्टर्स मतलब दिखा रही हूँ सिर्फ उन्हीं को पढ़ के जाना है, नहीं, आपको सिलेबस तो 100% कंप्लीट करना है, लेकिन स्ट्रैटेजी इसीलिए है कि आप ये जान लो कि आपको कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, या फिर कौन से क्वेश्चन नंबर को अटेम्प्ट करना है, एंड कौन से 2 क्वेश्चन को स्किप करना है। तो ऑडिट के लिए मैं बोल रही हूँ, ऑडिट का जो थ्योरी पार्ट है ऑडिट, मैं उसके लिए जो हमारा जो विष्णु केडिया सर हैं उन्होंने एक्चुअली एक मैराथन छोड़ा था, मतलब आई थिंक 1 ईयर पहले, मे बी दिसंबर 24 एंड जून 25 के लिए मैं वो मैराथन देख के गई थी, एंड उसमें जो उन्होंने जिस नोट से वो पढ़ा रहे थे, मैं एक्चुअली वो नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के उसी नोट से पढ़ती थी। तो मैं उनका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ उसी वीडियो में जाकर वो मतलब नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना ही था मेरा स्ट्रैटेजी, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, मैं जो भी करके गई थी। तो फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।